बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है और 15 नंबर की असाइनमेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि मिस सुमेरा ताज के सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो बाकी स्टूडेंट हैं वो इस असाइनमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ये जस्ट सेक्शन इंचार्ज जिनकी मिस सुमेरा ताज हैं ये उनके लिए है। तो ये देख के आपने असाइनमेंट ड्राफ्ट करनी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यूज़ द फॉलोइंग मेथड शो दैट x plus y less than 17 and x less than 70 and or y less than 17 where x and y are real numbers. Proof by contraposition, proof by contradiction. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। इन इक्वालिटीज़ को हमने प्रूफ करना है बाय कंट्रापोजिशन मेथड से और बाय कंट्राडिक्शन मेथड से। अब इनको अगर आप डायरेक्ट मेथड से चेक करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू 9 से छोटी रख के देखें, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। कोई भी आप वैल्यू ले लें, आंसर 17 से क्या आएगा? छोटा आएगा। कब? जब x की वैल्यू 9 से छोटी हो या फिर y की वैल्यू 9 से छोटी हो, यानी कोई एक वैल्यू 9 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसको अब हम कंट्रापोजिशन से प्रूव करेंगे। कंट्रापोजिशन में स्टूडेंट्स पहले आप ये देख लीजिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है। कंट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं कि तमाम जो आपकी इनइक्वालिटीज़ या स्टेटमेंट दी होती हैं उनका रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स लेके अगर वो रिवर्स आपका प्रूव हो जाए तो ये भी फिर हम कह सकते हैं कि ये भी जो दी गई स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। यानी अगर मैं आपको सिंपली एक सिंपल सा लॉजिक ये दूं कि अगर 2 + 2 = 4 है, तो अगर हम ये कह लें कि 4 = 2 + 2 तो बात तो एक ही होगी। या ये भी कह सकते हैं 3 + 1 = 4, बात तो एक ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा रिवर्स करके उसको चेक करते हैं। तो इसी तरह ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये चेंज हो जाएंगी आपकी, यानी x > 9 हो जाएगा, y > 9 हो जाएगा। इसको लेंगे, अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा लेफ्ट साइड पर y है, तो इसके दो पार्ट हैं। मैं पहले एंड से पहले वाला पार्ट लूंगा, फिर एंड के बाद वाला। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि r कीवर्ड किस में चेंज हो रहा है? एंड में चेंज हो रहा है। इसमें दोनों साइड पर मैंने y ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर y था इसलिए मैंने दोनों साइड पर क्या किया? y ऐड किया। अब दूसरा पार्ट लेंगे, इसमें मैंने दोनों साइड पर 9 ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पर देखिएगा 9 + y आ रहा है ना, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर क्या किया? 9 ऐड किया। तो ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये दो आपकी स्टेटमेंट बन गई। अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी थी, अगर सिंपल वर्ड में आप बयान करूं तो आपको इससे ही समझ आ जाएगी। अगर 2 > 1 है, 1 > 0 से है, तो ऑब्वियसली 2 > किससे होगा? 0 से होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर x > है 9 + y से, और यही 9 + y अगर ग्रेटर है 18 से, तो जाहिर सी बात ये पहला आखिरी से भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमने अखज़ किया। तो अब ये जो हमने कंट्रापोजिशन लिया, ये भी आप देखें ट्रू है, ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। यानी आप y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की 9 से बड़ी लें या 9 के बराबर लें, तो आंसर क्या आएगा? मिनिमम 18 या 18 से बड़ा आएगा। 18 की इक्वल भी आ सकता है। इक्वल कब आएगा? जब आप वैल्यू x की भी 9 और y की भी 9 लेंगे, तो आपका आंसर 18 आएगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अगर ये होल्ड करती है तो जो दी गई स्टेटमेंट है ये भी आपकी होल्ड कर जाएगी। प्रूव बाय कंट्राडिक्शन की तरफ आते हैं। प्रूव बाय कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि जो कीवर्ड आर का होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी यही चीज लेके ये चीज प्रूव करेंगे अब, लेकिन जस्ट कीवर्ड चेंज कर देंगे। आर का जो कीवर्ड होगा उसको हम एंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसको लेके हमने ये चीज लेके आनी है। अगर तो ये आ गई फिर तो आपका कंट्राडिक्शन सही हो जाएगा, फिर इसका मतलब होगा कि आपकी स्टेटमेंट गलत है। अगर कंट्राडिक्शन आपका गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका कंट्राडिक्शन सही नहीं था, जो आपकी दी गई स्टेटमेंट है वो ठीक है। यानी अब देखिएगा x <9 है, उसी तरह हमने जो पहले स्टेप किए थे, पहले 9 ऐड किया,
सॉरी y ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, तो वही जो आपकी प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव, उसमें हम देखेंगे x प्लस लेस देन 18 आ रहा है, जो कि ये चीज़ प्रूफ साबित नहीं कर रही। हमने तो प्रूफ करना था x प्लस वाई लेस देन 17, तो ये क्या आ गया, x प्लस लेस देन 18 आ गया, तो जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। जो आपने लेट किया था उसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, सही है। तो हमें अगर ये आपका कंट्राडिक्ट कर रहा है एंड वाला, तो इसका मतलब है एंड वाला आपका सही नहीं है, बल्कि कौन सा सही है, आर वाला सही है। तो इसका मतलब है ये फिर आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये सेकंड प्रूफ भी आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है हार्मोनिक मीन की सीरीज देकर, इसको हमने n इज इक्वल टू के प्लस 1 प्रूव करना है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मेरे पास एक बुक में ये पढ़ा हुआ था क्वेश्चन, इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, जहाँ पर n है वहाँ पर k प्लस 1 पुट करना है, ठीक है। तो इंडक्टिव स्टेप यहाँ पर मैं अभी प्रूव करूँगा। इसमें कि n की जगह क्या करेंगे, आप पुट करेंगे k प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर h2n प्लस 1 या k प्लस 1 करेंगे आप, मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। 1 प्लस n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली। लेफ्ट हैंड साइड ये आपने भी पढ़ी हुई है, इसकी ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है सीरीज़, ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमने ये लिख ली 1/2n तक। यहाँ पर तो किस में दी हुई है, k में दी हुई है ना, तो आप n तक लेंगे, ठीक है। और इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, 1/2n प्लस 1 अप टू 1/2n प्लस 1 तक, ठीक है जी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, ठीक है। ये जो है ये तो आपकी h2n है, ये वाली यहाँ तक हमने देखा था अभी, ठीक है। बेसिकली h2n प्लस 1 की ये सीरीज़ बनी है ना, तो यहाँ तक ये h2n प्लस 1 की सीरीज़ आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा h2n है, तो इसकी जगह ये कीमत पुट कर दी, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। इसमें h1 प्लस n/2, ये तो इसकी वैल्यू है ना h2n की, h2n की वैल्यू ये है ना 1 प्लस n/2, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। बाकी ये सारा वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। आगे आ जाए, प्लस 2n, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं या कहना कि कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो ये चीज़ बच जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली आपका आंसर 1 प्लस n प्लस 1/2 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के क्या है, बराबर है। इसी को हमने इसके बराबर लेके आना था, 1 प्लस n प्लस 1/2। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरे मेथड में आपको पता है k प्लस 1 ऐड करते हैं दोनों साइड पर, तो वो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपके लिए ज़रा ज़्यादा इजी समझा, तो मैंने इससे आपको ये सवाल क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। 10 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन द इनइक्वालिटी फॉर द हार्मोनिक मीन इज वैलिड फॉर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर इंटीजर्स n। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर कोई स्टेप आपको कहीं पे नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी को ये असाइनमेंट चाहिए हो वर्ड फॉर्मेट में तो वो भी रब्ता कर सकता है।